सऊदीया और यमन के हौसियों के दरमियान मामला अब बिगड़ता जा रहा है। एक जानिब तो यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर हमले का दावा कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये बाज़गश्त भी है कि क्या इस सारे मामले में यमन के हौसियों और सऊदीया के अलावा कोई और फरीक भी है, क्योंकि इराक की सरजमीन से सऊदीया पर हमला हुआ। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अफवाज जो है उन्होंने बड़ी ज़मीनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। सऊदी अफवाज यमन के अंदर पेशकदमी कर रही हैं और यमन के हौसियों से दूबदू ज़मीनी लड़ाई जो है अब वो भी शुरू हुई चाहती है। पाकिस्तान और ईरान के लिए सूरत हाल तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 29 जुलाई 2026 का आगाज़ हो चुका है। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूँ। एक जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान मामला और मैच जो है वो भी फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हमले रोके इस आस में कि ईरान जो है वो अमरीका के मुतालिबात मान लेगा। ईरान किसी भी तरह से अमरीका के मुतालिबात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान को लगता है कि ये सरेंडर है और ईरान को ये लग रहा है कि ईरान के पास एक अपर हैंड है और ईरान किसी भी तरह से झुकने का तासुर नहीं देना चाह रहा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात का चर्चा है और इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने यह कह दिया कि नेतन्याहू तो मुझे जंग में धकेलना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं इस जंग से निकलूं। और इस सब के अंदर इसराइली वजीर दिफा की स्टेटमेंट भी एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकती है। ईरान और इसराइल के दरमियान आज की रात एक तनाज़ा शुरू हो सकता है। ये सारे इम्कानात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए बड़ा कंसर्न सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान होने वाले मामलात हैं। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। बहरी नाकाबंदी ये होती है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई बहरी जहाज़ जिस भी मुल्क की आप नाकाबंदी करें उसकी किसी बंदरगाह पर ना जा सके, ना वहाँ से आ सके। और इस सब के अंदर यमन के हौसियों ने बिलाशुबा चीन के ऑयल टैंकर्स जो हैं, सुपर टैंकर्स, उन्हें गुजरने की इजाज़त दी। पहले वो पीछे हटे, बाद में ईरान के थ्रू बातचीत हुई। फिर पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे ऑयल टैंकर्स को कुछ हुआ हम रोकेंगे नहीं, हमारा रास्ता कोई ना रोके। अगर हमारे ऑयल टैंकर्स को कुछ हुआ तो फिर जो हमसे बन पड़ा हम वो कर लेंगे। पाकिस्तान का ऑयल टैंकर जो है, जिसका जो पाकिस्तान फ्लैग्ड वेसल थी, पाकिस्तान के झंडे वाला ऑयल टैंकर जिसका नाम लाहौर था, उसने आबनाए बाबुल मंदब को, सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था, तो उसने आबनाए बाबुल मंदब को क्रॉस किया। हौसी खामोश रहे। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हौसियों और सऊदीया के दरमियान तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अब हौसियों और सऊदीया के दरमियान जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और सऊदी अरब की अफवाज ने ज़मीनी पेशकदमी करना शुरू कर दी है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इस पूरे सिनेरियो को बदल देगी। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। जल्दी जल्दी खबरों का जायजा ले लेते हैं नाज़रीन कराम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी जो हैं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी की है। और आपको मालूम है कि ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल नहीं है, हमारा है। ईरान कहता है कि ठीक है, ट्रंप बातें शातें करता रहे, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा और हम आबनाए हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का दावा करते हैं। अब यही असल फड्डा है, यही असल लड़ाई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए हम किसी इक़दाम से खौफज़दा नहीं हैं। इन इक़दामात में जंग दोबारा शुरू करना भी शामिल है। अगर आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल हासिल करने के लिए दोबारा से हमें खुद जंग शुरू करनी पड़ गई तो हम कर लेंगे। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ओमानी साहिल के करीब जनूबी रास्ता खोलने से ईरान खुद मुख्तारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो अगर एक और आप लेन खोल दें और आप कहें कि ये ओमान की या इससे सब गुजर जाएं, ईरान की दूसरी लेन बंद करने का फिर क्या फ़ायदा? आराम आराम से सब उधर से गुजर जाएंगे। तो इस सब के अंदर अब ईरान ने ओमान के उस प्रपोजल को कर दिया जी रिजेक्ट, और इन्होंने कहा है कि जनूबी रास्ता जो है अगर वो खोल दिया तो ईरान की तो खुद मुख्तारी आबनाए हुर्मुज़ पे कायम ही नहीं रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाला कोई भी यूरोपी जहाज़ अब हमारा जायज़ हदफ होगा। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ओमान को आबनाए हुर्मुज़ की मुश्तरका निगरानी की तजवीज़ दी है। ईरान अपने हिस्से की तरफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त का इंतज़ाम करे, ओमान हुर्मुज़ में मुख्तलिफ सम्त के एक हिस्से की निगरानी करे। लेकिन मसला यह है कि अगर ईरान अपने वाले हिस्से की निगरानी कर रहा है और वहाँ से ही कोई बहरी जहाज़ जो है वो ईरान ना गुजरने दे, तो ओमान का आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी करने का क्या फ़ायदा रहा, ये किसी को समझ नहीं आ रही। अच्छा, इस सब में अहम तरीन चीज़ एक और हुई है नाज़रीन कराम के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में जो हुकूमत मुखालिफ और रजीम के हवाले से एहतजाज हुए थे तो उनमें कुछ लोगों को फांसियाँ दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे ईरान की रजीम ने अब ये गारंटी दी है कि मज़ीद किसी शख्स को फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक जनवरी में मुल्क गिर एहतजाजी
मुजाहिरों में मुबैना किरदार के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 अफराद को ईरान के अंदर फांसी दे दी गई है। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों अफराद पर 8 जनवरी को इस्फहान के अली खानी स्क्वायर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था। तो ईरान ने इन लोगों को गद्दारी और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के कत्ल की पादाश में फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी है। अब ये तो ईरान वाली कुछ डेवलपमेंट्स हो गई और ज़ाहिर बात है कि मीडिएशन की कोशिश हो रही है, लेकिन कितनी कारामद होती है, कितना फ़ायदा होता है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। अब ज़रा सऊदी अरब और यमन के हौसियों वाले मामले को डिस्कस कर लेते हैं। फड्डा कब से शुरू हुआ जी? सऊदी अरब ने यमन की 10 साल से बहरी नाकाबंदी कर रखी है। एरियल एक तरह की भी नाकाबंदी है। सना का जो एयरपोर्ट, सना का एरिया हौसियों के कंट्रोल में है। जो इंटरनेशनली यमन की रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो सऊदी अरब की एलाय है। ये जो सना का एरिया है, यहाँ के एयरपोर्ट पे कभी कोई जहाज़ नहीं उतरा, लेकिन यमन के हौसियों ने सुप्रीम लीडर के जनाजा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर का जनाजा था, उस दौरान इस एरियल ब्लॉकेड, आप कह लें, बहरी तो नहीं, इस ब्लॉकेड को और ये जो उनकी नाकाबंदी है उसको तोड़ा। सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट के ऊपर एक मिसाइल भी मारा। उसके बाद हौसियों ने सऊदी अरब को जवाब दिया। फिर ये मामला कुछ दिन के लिए थम गया। फिर अचानक से यमन के हौसियों ने ये स्टेटमेंट दी कि अब नाए बाबुल मंदब अब सऊदी अरब के लिए बंद है और सऊदी अरब की हम बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं, बाकी सबके लिए खुला है, लेकिन सऊदी अरब जो है और सऊदी अरब से ट्रेड करने वाले हर मुल्क के लिए ही बंद है। उसके बाद सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान कुछ कशीदगी बढ़ी। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब ने जवाबी वार किया। फिर इराक की सरजमीन इस सब के अंदर एंटर हुई और इराक एक प्ले ग्राउंड है। इराक की सरजमीन पर कुछ मलेशियाज ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, कुछ ईरान के मुखालिफ हैं। और इराक की सरजमीन से जब अटैक्स होते हैं तो किसी को नहीं पता होता, मकामी गिरोह बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है, कोई जत्था जो है वो ड्रोन अटैक कर देता है। इराक के वजीर आजम ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया क्योंकि सऊदी अरब ने यह एक्यूज़ किया कि ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह जो हैं उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। अच्छा, अब इस सब के अंदर यमन के हौसी जो हैं वो अब बहरी नाकाबंदी के हवाले से एक और बड़ा स्टेप उठा चुके हैं। अलबत्ता ये बहरी नाकाबंदी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी अमेरिका की ईरान की बहरी नाकाबंदी है, क्योंकि इसमें चाइना को भी जाने दिया गया, ग्रीन लाइट दिखा दी गई, पाकिस्तान का भी रास्ता नहीं रोका गया। अब यमन के हौसी जो हैं उन्होंने सऊदी जहाज़ पर हमलों का दावा किया है। हौसियों के तर्जुमान ने कहा है कि उन्होंने सऊदी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर ने बहरा अहमर में बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और हौसियों ने जो रेडियो सिग्नल्स दिए सऊदी अरब के जहाज़ को, वार्निंग्स दी, उस वार्निंग कॉल को नज़रअंदाज किया। मिसाइल हमलों के बाद सऊदी ऑयल टैंकर को वापस मुड़ना पड़ा। ये इनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई है हौसियों की जानिब से। अब एक तरफ ये कशीदगी जो है ये अब थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ये मामला जो है ये फैलता जा रहा है। सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करती जा रही है। एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर जा चुका है। और इसमें अब एक और बड़ी आम तरीन चीज़ है कि यमन के अंदर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हौसियों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है उसमें अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। क्योंकि यमन की जो PLC है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी अरब की इत्तेहादी है, वो हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। उनके मुताबिक हौसी जो हैं वो एक जत्था है जिसने यमन के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हौसी जो हैं वो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये आलमी सतह पर रिकग्नाइज्ड हुकूमत तो लेजिटिमेट नहीं है, हम अपने मुल्क को आज़ाद करेंगे हकीकी मानों में। ये बेसिक असल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों में। अब यमन का एक शहर है मारिब और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर भी है और ये कैपिटल है मारिब गवर्नरेट का, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है जी? यहाँ पर सऊदी अरब की रीइंफोर्समेंट जो है वो मारिब के अंदर आई है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बड़े अरसे से यहाँ पर यमन की फोर्सेस जो हैं वो प्रेशर में थी। अब यमन की फोर्सेस के इत्तेहादी सऊदी फोर्सेस हैं जो कि ऑलरेडी यमन में मौजूद हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं इन्हें कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मारिब के फ्रंट के ऊपर सऊदी अरब के फौजी जो हैं वो यमन की फोर्सेस जो हौसियों के खिलाफ लड़ रही हैं उनकी सपोर्ट और उनकी मदद के लिए हैवी रीइंफोर्समेंट सऊदी अरब ने भेज दी हैं और एडवांस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं, यानी बेहतरीन किस्म के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल और जंगी साजो सामान जो है वो भी भेजा गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत अरसा तक यमन की फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर हौसियों से लड़ने में प्रेशर फेस कर रही थी। अब पहली दफ़ा इस पूरे मामले के अंदर सपोर्ट आई है और बैलेंस जो है वो अब शिफ्ट हो सकता है और हौसियों से मज़ीद कुछ इलाके जो हैं वो कब्जे में लिए जा सकते हैं। तो एक ग्राउंड पे सऊदी फोर्सेस और सऊदी रीइंफोर्समेंट और सऊदी अरब के जंगी साजो सामान की एंट्री अब इस जंग को एक डिफरेंट रुख दे रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।